Assalamu alaikum 3 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 6, The Flying Machine 1. The Flying Machine 1. Flying machine, उड़ने वाली machine. Fly, उड़ना. Flying machine, उड़ने वाली machine. Okay. Students, first of all, we have a look on some sight words here. Bald. Bald. विद नो हेयर और नॉट मच हेयर, यानी बाल्ड मतलब होता है कि बालों के बगैर, ठीक है, जिनके सर पे गंजा, ठीक है, गंजा सर. बैम्बो. बैम्बो. बैम्बो कहते हैं बांस को, ठीक है. अ टॉल प्लांट ग्रोन इन हॉट कंट्रीज एंड ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, ठीक है. डिज़ाइन. A plan or drawing of something that shows how it is to be made, यानी किसी चीज़ की ड्राइंग जिसके आप फॉलो करके उसी की जैसी कोई चीज़ तैयार करते हैं, ठीक है. टेल प्लेन. पार्ट ऑफ द टेल ऑफ एन एयरक्राफ्ट. पार्ट ऑफ द टेल ऑफ एन एयरक्राफ्ट. टेल प्लेन हो गया पार्ट ऑफ द टेल ऑफ एन एयरक्राफ्ट. नाउ students, in this story, Sami is the main character of this story. Here Sami was drawing a design of a flying machine on a paper. Then he follow this design and make an original glider. Okay, यानी समी जो है वो पेपर पर ड्राइंग कर रहा होता है, ठीक है, और फिर उस ड्राइंग को फॉलो करके, उस डिज़ाइन को फॉलो करके एक ओरिजिनल ग्लाइडर तैयार करता है, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस यूनिट. Sami was sitting on his bed and thinking. He had a pencil and a piece of paper in his hand. He was drawing a flying machine. Sami जो है वो बेड पर लेटा था और सोच रहा था. उसके पास पेंसिल भी थी और कागज़ का पीस भी था, पीस ऑफ पेपर भी था. फिर उसने क्या किया, वो एक फ्लाइंग मशीन यानी उड़ने वाली मशीन जो है वो ड्रॉ कर रहा था. Sami's design was nearly finished. It was a good design and he was very happy. At that moment he heard a knock at the front door and ran to see who it was. Who it was? Yes. Hello, Uncle Salim, he cried. Come in, come and see my design. यानी समी जो है उसका डिज़ाइन मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था और ये एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन था. वो बहुत खुश था कि उसने इतनी अच्छी ड्राइंग तैयार कर ली है. और उसी वक्त उसको दरवाज़े पर दस्तक, नॉक मीन दस्तक, ठीक है, मेन गेट पर दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और वो जल्दी से भागा देखने के लिए कि कौन है. अंकल सलीम थे उसके, ठीक है. अंकल ने उसको हेलो वगैरह मिले दोनों. समी ने कहा कि अंकल आप अंदर आ जाएं और देखें मेरा डिज़ाइन, यानी मैंने जो ड्राइंग तैयार की ये आप देखें. Uncle Salim was old and fat and had a long mustache and a shiny bald head. Sami showed him the drawings of his flying machine. यानी अब अंकल समी की अपीयरेंस यानी अंकल समी किस तरीके से दिखते थे वो देख लें. अंकल समी वॉज ओल्ड यानी वो बूढ़े थे, फैट मतलब मोटे थे और उनकी लंबी मूंछें थी. मोस्टेक मूंछों को कहते हैं, ठीक है. एंड शाइनी बाल्ड हेड और उनके चमकदार सर था बगैर बालों के, ठीक है. समी ने उनको अपनी फ्लाइंग मशीन यानी उड़ने वाली मशीन की जो ड्राइंग्स थी वो दिखाई. गुड ड्राइंग सेड अंकल सलीम विद अ लाफ बट इट वॉन्ट फ्लाई. यानी अंकल सलीम ने जब ड्राइंग्स देखी तो वो कहका लगा के नहीं हंस के वो कहती हैं अच्छी ड्राइंग्स हैं लेकिन ये कभी उड़ नहीं पाएगी, ठीक है. वाई नॉट आस्क्ड समी ने पूछा क्यों नहीं उड़ पाएगी. इट्स टू स्मॉल सेड अंकल सलीम. अंकल सलीम ने कहा ये बहुत ही छोटी है. He thought a little and pulled at his mustache. Besides, he continued, it's got no engine. अब अंकल सलीम क्या कहते हैं कि बहुत छोटी है और उसके अलावा फिर उन्होंने क्या किया, बात करने के बाद अपनी मूंछों को ज़रा ताव दिया, मरोड़ा और फिर अपनी बात को आगे मुकम्मल करते हुए कहते हैं कि इसमें तो इंजन भी नहीं है जिससे ये चलेगी. It doesn't have an engine. Come on, next page. It doesn't have an engine, said Sami. समी ने कहा
कि इसमें तो इंजन होता भी नहीं है। इट्स अ ग्लाइडर, यानी ये हवा से उड़ने वाली मशीन है, इसमें इंजन का कोई काम नहीं होता। यानी ग्लाइडर ऐसे मशीन होती है जो हवा की वजह से उड़ती है और उसमें इंजन मौजूद नहीं होता। आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्क ऑन इट दिस वीक। समी कहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट पर इसी हफ्ते काम करना शुरू करने जा रहा हूँ। कम बैक इन 2 months एंड आई विल गिव यू अ राइड। राइड मीन्स सवारी देना, ठीक है। अब समी अंकल सलीम को कहते हैं कि आप 2 महीनों बाद चक्कर लगाना, फिर मैं आपको अपने इस ग्लाइडर पर जो है वो राइड करवाऊँगा, यानी सवारी करवाऊँगा। ऑल राइट सेड अंकल सलीम, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। यानी अंकल सलीम कहते हैं हाँ ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज समी वर्कड वेरी हार्ड। यानी आने वाले जो दिन थे उनमें समी ने बहुत मेहनत से काम किया, ठीक है, सख्त मेहनत की। He collected lots of bamboo and string and a great deal of old newspaper। यानी उसने क्या क्या चीज़ें इकट्ठी की, उसने बैम्बो बांस, स्ट्रिंग तारें और बहुत ज़्यादा पुराने न्यूज़पेपर अखबार जो हैं वो कलेक्ट किए। He borrowed a knife and a screwdriver। और उसने नाइफ़ कहते हैं चाकू को, स्क्रू ड्राइवर ये एक टूल होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें जो है वो बारो की, उधार ली। एट द बैक ऑफ द हाउस वॉज एन एम्प्टी गैरेज। यानी घर के पीछे एक खाली गैरेज था। समी सेड टू हिज फादर आई नीड अ वर्कशॉप, आई एम मेकिंग फ्लाइंग मशीन। यानी समी जो है उसको ज़ाहिर गैरेज उसके घर के पीछे था खाली। अब समी को इस काम के लिए एक वर्कशॉप की ज़रूरत थी, एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ वो काम कर सके, अपनी इस प्रोजेक्ट पे जो भी काम है वो कर सके। समी ने अपने फादर से कहा, अपने वालिद से कहा कि मुझे एक वर्कशॉप की ज़रूरत है क्योंकि मैं एक फ़्लाइंग मशीन यानी उड़ने वाली मशीन तैयार कर रहा हूँ। Then अब देखें, his father laughed. All right, he said, use the garage but don't make too much noise। यानी उसके फादर भी मुस्कुराए और उन्होंने कहा ठीक है, तुम वो वहाँ काम कर लो, उस गैरेज में, गैरेज तुम यूज़ कर लो, लेकिन ये ध्यान रहे कि ज़्यादा शोर की आवाज़ ना आए। The next day, Sami started work. He made the wings of the glider out of bamboo। यानी अब अगले दिन समी ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने क्या किया, बैम्बो यानी बांस से ग्लाइडर के पर विंग्स बनाए। He put screws in all the joints and tied them up tightly with string। यानी अब उसने बैम्बो से पर बनाने के बाद क्या किया, स्क्रू यानी कील वगैरह, स्क्रू वगैरह जो हैं वो तमाम उसके जो जोड़ थे, जॉइंट्स थे, वहाँ पर स्क्रूज़ जो हैं वो टाइट कर दिए और स्क्रू लगा दिए ताकि वो टाइट हो जाए, ठीक है। और इसके बाद उसको फिर जो तारें थी उसके साथ भी टाइट कर दिया। देन ही कवर्ड द विंग्स विद शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर। फिर उसने विंग्स जब उसके तैयार हो गए, फिर उसने उन विंग्स को न्यूज़पेपर की शीट से, न्यूज़पेपर से उसको कवर कर दिया। एंड फिक्स्ड सम वुड बनीथ द विंग्स। यानी और जो पर थे उनको नीचे से थोड़ी सी लकड़ी के साथ कवर कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आज की हम रीडिंग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे और इस यूनिट की रीडिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, ओके। आपने स्टूडेंट्स यहाँ तक रीडिंग कर लेनी है, इतने टफ़ वर्डिंग नहीं है, सिंपल वर्डिंग है। आपने इसको 2 to 3 टाइम्स रीड आउट करना है, ओके। स्टूडेंट्स टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।